हेलो एवरीवन। तो अब तक आप लोगों ने सोल एंड 2 का लेटेस्ट एपिसोड देख ही लिया होगा और इस एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों के मन में इससे रिलेटेड काफी ज्यादा डाउट्स होंगे कि आखिर में हुआ युवा और वांग क्यूअर के साथ में क्या होने वाला है। क्या हुआ युवा सबको बचा पाएगा या नहीं, या फिर वांग क्यूअर यहाँ पे कुछ कमाल करने वाली है। जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को नोवेल के अकॉर्डिंग कुछ छोटे छोटे स्पॉयलर्स दूंगा। नॉट गोइंग टू कवर दी होल स्टोरी। ऑल्सो मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि हुआ युवा यहाँ पे और क्या कर सकता था खुद को और सबको बचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड के लास्ट में देखा, जब होली घोस्ट चर्च का 4th एल्डर वांग क्यूअर पे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड स्किल से अटैक करने वाला था, उसी समय हुआ युवा अपने ऑपरेशन को ब्रेक थ्रू करते हुए वांग क्यूअर के सामने आ जाता है उस अटैक को रोकने के लिए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ युवा यूज करता है अपनी फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का, जो कि हुआ युवा की खुद की सेल्फ मेड स्किल है। और ये स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि एक टाइटल दौलुओं पर भी इसके अटैक का काफी अच्छा असर होता है। इनफैक्ट जो 4th एल्डर था उसके सारे अटैक नलीफाई हो जाती है और उसकी जो सोल मींस मार्शियल सोल जो थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ठीक इसी टाइम पे हुआ युवा वांग की ओर से कहता है कि वो आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस एंड तियानमिंग को खुद से फ्यूज करके यहाँ से एस्केप कर जाए, लेकिन वांग क्यूअर ऐसा नहीं करती है। जिसके बाद वह युवा अपने सेकंड हाओडोंग अटैक स्वॉर्ड ऑफ लॉन्गिंग का यूज करता है, जिससे 4th एल्डर एंड इसके साथ का एक टाइटल दौलुओ इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वह युवा अपने लास्ट अटैक को प्रिपेयर करता है, जिसका नाम है हाओडोंग पाम, जहाँ पर आप लोगों को हुआ युवा और वांगडोंग के बीच की एक इमोशनल सीन भी दिखाई जाएगी। और हुआ युवा का ये अटैक इतना मैसिव होने वाला है कि जो फीमेल एविल सोल मास्टर थी वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाने वाली है। और दोनों टाइटल दौलुओ भी काफी इंजर्ड हो जाएंगे। इवन कि एक टाइटल दौलुओ तो ये भी कहता है कि अगर वह युवा इन तीनों अटैक को उस पर पहले करता तो वो इन अटैक से मारा भी जा सकता था। और इसी दौरान वह युवा वांग क्यूअर और बाकी लोगों के साथ में खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी रेडिएंट सिटी। यहाँ पे हुआ युवा की जो सोल है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रही थी। और यहीं पे हुआ युवा वांग क्यूअर से पहली बार रिवील भी करता है कि हुआ युवा के हार्ट में वांग डोंगर के साथ में वांग क्यूअर भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि इस चीज को वो पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब हुआ युवा को ये पता चला कि वांग क्यूअर ने हुआ युवा की लाइफ बचाने के लिए टर्निंग हार्ट ब्रोकन ग्रास लाई थी, तो हुआ युवा इस बात को खुद को एक्सेप्ट करवाने से रोक न सका। और इस जगह पे हुआ युवा और वांग क्यूअर के बीच में काफी सारी इमोशनल बातें भी दिखाई जाएंगी, जिसको कि आप लोग ऑफिशियल एपिसोड में ही देखोगे। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ युवा वांग डोंगर को किस भी करता है टू प्रूव हिज लव फॉर वांग क्यूअर। और यहीं पे हुआ युवा को वांग क्यूअर की असली आइडेंटिटी भी पता चल जाती है, जिसके बाद वांग क्यूअर हुआ युवा को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। इनफैक्ट अगर आपको रियलिटी बताऊं तो हुआ युवा और वांग क्यूअर दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वांग क्यूअर और हुआ युवा की बॉडी दोनों आपस में फ्यूज हो जाती है। जिसके बाद हुआ युवा को एक गोल्डन रेडिएंट सोल रिंग भी मिल जाती है। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को केवल यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉयलर्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर एपिसोड की यूनिकनेस को समझ सको। यह एपिसोड सोल एंड 2 के हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट एपिसोड होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हुआ युवा सबको बचाने के लिए क्या कर सकता था। तो देखिए यहाँ पे हुआ युवा के पास में गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी स्किल्स हैं। ऑल्सो उसके पास में इलक्स का डेमी प्लेन भी है, जिसका अगर हुआ युवा सही से यूज करता तो हुआ युवा लेस कैजुअलिटी से सबको बचा सकता था। जैसे कि हुआ युवा सिर्फ एकेडमी और बाकी मेजर पावरफुल फोर्सेस जिनके पीपल्स को सन एंड मून एम्पायर ने कैप्चर कर रखा है, उनसे डिस्कशन करके कुछ टाइटल्ड दौलुओ लेवल के कल्टिवेटर्स को अपने डेमी प्लेन में छुपा करके सन एंड मून एम्पायर में एंटर कर सकता था। लेकिन इससे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो जाती कि हुआ युवा के नेक्रोमेंसी स्किल के बारे में बाकी लोगों को भी पता चल जाता। लेकिन ये हुआ युवा यहाँ पे बाकी सब लोगों को बचा जरूर सकता था। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो हुआ युवा यहाँ पे नानगी उसकी माँ और वांग क्यूअर को अपने डेमी प्लेन में रख सकता था, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि डेमी प्लेन को ओपन करने के लिए उसे स्पेल कास्ट करना पड़ता, जिसमें कि उसे थोड़ा टाइम लगता, जो कि उसके पास में बिल्कुल भी नहीं है। और यही हुआ युवा की सबसे बड़ी गलती रही है, क्योंकि अगर वो इलक्स के टेक्निक और स्पेल्स पे काम करता तो हुआ युवा किसी भी स्पेल को कास्ट कर सकता बहुत ही कम से कम समय में। तो ये कुछ अलग सी पॉसिबिलिटी थी जिससे कि हुआ युवा सबको बचा सकता था, जिससे आप लोगों की फेवरेट वांग क्यूअर भी बच सकती थी। जो भी सोल एंड 2 का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सी इमोशनल बातें जानने को भी मिलेंगी और देखने को भी। तो इस एपिसोड के लिए कितने लोग एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।